अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, जनता के बीच में पहुंचेंगे। उसी के बाद से ये सवाल हर किसी के जहन में था कि अब दिल्ली में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। आतिशी के नाम की चर्चा लगातार हो रही थी, हालांकि आतिशी के साथ कुछ और नाम भी थे जो लगातार चर्चा में थे, लेकिन आतिशी के नाम पर अब मोहर लग चुकी है। हमारे सहयोगी मोहित बख्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा अपडेट के साथ। मोहित, लोगों के जहन में सवाल होगा कि आखिर आतिशी ही क्यों? आतिशी क्यों, इसका सीधा सीधा जवाब यह है कि आतिशी के पास ही सब सारे मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में थे। जब वो नहीं थे, उनकी अनुपस्थिति में जो काम संभाला गया, दिल्ली जल बोर्ड से संबंधित काम हो या फिर अन्य विभागों के काम हो, जिसमें पेंशन का काम जो एक लंबे समय से लटका हुआ था, वो भी ये था, वजह था। और अब जब ये फैसला लिया गया है तो उसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत पीएसी, कैबिनेट की और तमाम विधायकों की सहमति रहेगी। अभी जो है विधायकों को संबोधित कर रहे हैं, जो अभी ब्रेकिंग आ रही है उसके मुताबिक अभी विधायकों को संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, फिर आतिशी एक बार उनको संबोधित करेंगी और फिर जो है 12 बजे उनका आधिकारिक तौर पर अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि शाम 4:30 बजे की अपॉइंटमेंट जो उपराज्यपाल के दफ्तर में तय हुई है, उस अपॉइंटमेंट के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जाएंगे, अपना इस्तीफा देंगे और आतिशी अपना समर्थन पत्र जो है विधायक दल की नेता चुने जाने का वो भी साथ के साथ दे देंगे, क्योंकि किसी तरीके के डिले की कोशिश नहीं है। अभी जो हमारी बात हुई है, उपराज्यपाल जैसे ही समय देते हैं, आज का समय दें, बेशक आज रात का समय दें, कल सुबह का समय दें, जैसे ही शपथ की बात जरूरी होगी तुरंत ही शपथ ले ली जाएगी और बहुत बड़ा समारोह जो है वो शपथ ग्रहण का, जहां तक अभी तक सूत्र बता रहे हैं, नहीं आयोजन किया जाएगा। लेकिन जो भी कार्यक्रम होगा जल्द से जल्द, जितनी जल्दी समय मिल जाएगा वो किया जाएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो अभी विधायकों को कहा है कि हमारा सबसे पहला काम जो है वो जनता के कामों को आगे बढ़ाना है, जो जनता के काम हैं उनको आगे बढ़ाया जाए और खासकर वो 1000 रुपए वाली योजना है। आतिशी के मुख्यमंत्री पद की शपथ के साथ क्या कैबिनेट में किसी और नाम का इंडक्शन होगा? कोई और नाम भी कैबिनेट का हिस्सा बनेगा? जी बिल्कुल, आतिशी जैसे ही कैबिनेट में एलिवेट होंगी, जब मुख्यमंत्री के तौर पर एलिवेट होंगी तो कैबिनेट में 2 लोगों को इंडक्ट किया जाएगा, 2 लोग जो हैं उनको शामिल किया जाएगा। एक जो एससी कोटे से जो मंत्री बनना है उनको बनाया जाएगा और वहीं दूसरा एक सामान्य कोटे का मंत्री भी बनाया जाएगा। 2 लोगों को मंत्री पद की शपथ भी दिलाई जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर, हमारे सहयोगी मोहित बख्शी इस वक्त ब्रेक कर रहे हैं। आतिशी के साथ 2 और विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। इस वक्त की बड़ी अपडेट, आतिशी के साथ 2 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे, यानी कैबिनेट में इंडक्शन भी होगा। आतिशी मुख्यमंत्री पद की शपथ आज ही लेंगे मोहित? आज जैसे ही उपराज्यपाल, क्योंकि ये अब शपथ जो है उपराज्यपाल जो है वो कराएंगे, तो उपराज्यपाल जैसे ही समय देंगे शपथ के लिए, आज मिलने का समय तो दिया ही है, उसी में विधायक दल के जो नेता तमाम विधायक हैं उनके सिग्नेचर्स के साथ से समर्थित जो पत्र है वो दिया जाएगा और साथ ही साथ अपना रेजिग्नेशन दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही एलजी कहेंगे कि हम आज रात को शपथ के लिए तैयार है, कल सुबह शपथ के लिए तैयार है, क्योंकि एलजी सचिवालय को मुख्यमंत्री की शपथ करानी होती है, तो उसी तरीके से जो है वो सारा शपथ की तैयारी करी जाएगी और उपराज्यपाल से जैसे ही परमिशन मिलती है तुरंत शपथ ले ली जाएगी। जी मोहित, एक लोगों के जहन में सवाल होगा, आपने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह सादगी के साथ होगा। अब तक अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तो रामलीला मैदान में ले रहे थे, बड़ा भव्य समारोह हो रहा था। आतिशी की ताजपोशी इतनी साधारण तरीके से क्यों? सिर्फ ये इसकी वजह से क्योंकि अभी समय का अभाव है। आप देखिए समय, क्योंकि दिल्ली सरकार खुद चाहती है कि नवंबर तक चुनाव हो जाए और दिल्ली सरकार की सबसे बड़ी प्रायोरिटी, जिस तरीके से मैं बता रहा था कि आतिशी कैबिनेट का जो बहुत जल्द जो प्रस्ताव लाया जाएगा उसमें जो है वो 1000 रुपए जो जनता को देने हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी पास हो चुका है, वहां से विधानसभा से पास हो चुका है, अब उसको एलजी के पास भेजना है। उस पूरी कार्रवाई को जो है वो किया जाएगा, उस प्रोसेस
उसको आगे बढ़ाया जाएगा। और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो अब तक मुख्यमंत्री हैं, वो उनका कहना है कि उन्होंने जब विधायकों को संबोधित किया तो कहा कि जनता के काम नहीं रुकने चाहिए। ऐसा ना हो कि क्योंकि कार्यक्रम, कोई भी कार्यक्रम होगा उसमें 2 से 4 दिन 5 दिन की देरी लग सकती है बड़े कार्यक्रम का करने में। सिर्फ यही वजह है जिसकी वजह से कार्यक्रम को जल्दी कराने के लिए ही कार्यक्रम को छोटा रखा जाए। मोहित, एक और लोगों के जहन में सवाल होगा आतिशी के नाम पर मोहर लगने के पीछे की क्या वजह हो सकती है, तब जबकि बाकी जिन नामों की चर्चा हो रही थी, गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, राखी बिरलान, इनको इलेक्टेड पॉलिटिक्स का लंबा अनुभव है। 2013 से लगभग सभी विधायक हैं, मंत्री रहे हैं। आतिशी 2020 में पहली बार विधायक चुनी गई हैं। क्या वजह है आतिशी के पीछे? देखिए, आतिशी जिस तरीके से मैंने कहा कि जब क्योंकि मनीष सिसोदिया सबसे ज्यादा अरविंद केजरीवाल जिन पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, 18 विभाग उनको दे रखे थे, उन्होंने भी जब अब कहा कि जब मैं जनता से चुनकर आऊंगा आप ही की तरह, तो ही मैं सरकार में शामिल होऊंगा। इसीलिए अब क्या ऑप्शन है, ऑप्शन तलाशा गया। फिर देखा गया कि आतिशी ने बीते लंबे समय में जब दोनों ही बड़े नेता आम आदमी पार्टी के जेल में थे, सत्येंद्र जैन जेल चले गए थे, मनीष सिसोदिया जेल चले गए थे और फिर मुख्यमंत्री भी जेल चले गए थे, तो किस मंत्री ने, क्योंकि मंत्रालय के कामकाज को समझने का समय नहीं मिल पाएगा अगर किसी अन्य विधायक को बनाया जाता है, यह सोच भी अरविंद केजरीवाल के दिमाग में थी उस वक्त। तो इसीलिए, क्योंकि जो ऑलरेडी सबसे बड़े पोर्टफोलियो के साथ काम कर रही हैं वो आतिशी ही थी, उनके पास फाइनेंस भी है, उनके पास जल बोर्ड भी है, तमाम बड़े मंत्रालय उनके पास हैं, बिजली विभाग जो है वो उनके पास है। तो आप समझिए जो तमाम बड़े मंत्रालय हैं आतिशी ऑलरेडी उन पर काम कर रही हैं। तो ऐसे में अगले 3 से 4 महीने अगर सरकार अपना टेन्योर भी पूरा करती है तो भी 3 से 4 महीने का समय सरकार के पास होगा। ऐसे में आतिशी पर भरोसा जताया गया है और भरोसे की वजह यही है 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए आतिशी के नाम पर मोहर लगाना अरविंद केजरीवाल का, क्या आपको लगता है कि वो एक संकेत था कि आतिशी का कद बड़ा होने वाला है? और उसी से जुड़ा एक सवाल कि आतिशी के नाम पर एलजी की तरफ से आपत्ति जताना, क्या अगले 4 महीने तनातनी भरे नहीं होंगे? दोनों में फर्क है, क्योंकि उस वक्त जो है मुख्यमंत्री जेल में थे और किसी तरीके का जो कम्युनिकेशन था वो जेल प्रशासन की तरफ से कहा गया कि हम ऐसी आधिकारिक चिट्ठी नहीं लिखने देंगे। तो उपराज्यपाल के पास अपना स्वतंत्र अधिकार था तो उन्होंने ये कर दिया। अब क्योंकि चुनी हुई सरकार ने अपने विधायक दल के नेता को चुन लिया है और चुने हुए विधायक जो हैं वो अपने जो चुने हुए साथी का नाम उपराज्यपाल के पास जब भेजेंगे तो उपराज्यपाल की यह बाध्यता है इस मामले में कि इस तरीके से उनको शपथ दिलाई जाए। उसके बाद तनातनी की जो बात आप कह रहे हैं अनुराग, वो आतिशी क्योंकि अभी उनको एक्सपीरियंस है, उन्होंने जल बोर्ड का काम जो रुका हुआ था उसको कराया, उसके अलावा जो है जिस तरीके से पेंशन का काम रुका हुआ था उसको कराया। उन्हीं सब चीजों को देखते हुए, उन्हीं सब काबिलियतों को देखते हुए, काबिलियत को देखते हुए जो है ये निर्णय लिया गया है कि अब आतिशी जो है अन्य जो काम रुके हुए हैं उनको भी कराएं, उनकी जिम्मेदारी तय की जाए। इसीलिए उन्हें मुख्यमंत्री पद के तौर पर जो है, अभी भी आप समझिए जब मुख्यमंत्री नहीं थे तो भी सबसे ज्यादा जब मंत्रालय संभाल रही थी, काम करके कर रही थी, तो फिर आतिशी कर भरोसा जताना अरविंद केजरीवाल का यहां पर कम से कम वाजिब नजर आ रहा है, क्योंकि उनको अब एक्सपीरियंस भी है मंत्रालय के अंदर और साथ ही साथ उन्होंने परफॉर्म करके भी दिखाया है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।